पुनः देखते हैं। उसमें जो हमारी क्लासेस थी वो क्या हो गई थी, शॉर्ट हो गई थी, स्किप हो गई थी किसी वजह से। मैंने लिखा था प्रथम गैर शून्य अंक ना, प्रथम गैर शून्य अंक हमारे पास 3, 5, 5, 6 है ना, ये हमारे पास क्या है, गैर शून्य अंक है। रूल ये कहता है कि इन गैर शून्यों से पहले आने वाले ये जो जीरो होते हैं, ये जो है ना, ये आगे इससे ये फर्स्ट नंबर हमारे पास फर्स्ट गैर शून्य अंक है, ये है। इनसे इधर के यानी कि इधर साइड में आने वाले जो भी जीरो होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, वो अपने आप में सार्थ अंक नहीं होते हैं। ठीक, ये रूल कह रहा है, रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं तो केवल एक सार्थक अंक है, इसमें भी केवल एक सार्थक अंक है, इसमें केवल 2 सार्थक अंक है। इतना समझ में आया ना आपको सेकंड रूल। तो सेकंड रूल ये कहता है किसी भी गैर शून्य से अंक से पहले आने वाले जीरो जो होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, सार्थक अंक नहीं होते हैं, है ना। यहाँ कोई और नंबर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई नंबर हो जाएगा, अगर यहाँ नंबर होगा तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ये भी, है ना। यहाँ कोई आगे जीरो ही होना चाहिए, आगे कोई गैर शून्य अंक नहीं होना चाहिए इधर साइड में, तब भी फॉलो करेगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। अब इस रूल में ये कह रहा है, थर्ड रूल में 2 गैर शून्य अंकों के मध्य, 2 गैर शून्य अंक, एक 2 हो गया हमारे पास, और 2 गैर शून्य अंक, एक मैं 5 ले लेता हूँ, के मध्य आने वाले शून्य के मध्य, यहाँ कहीं भी डेसिमल लगा दो, ऐसे मैं 0 कर देता हूँ, यहाँ भी मैंने 0 कर दिया। ठीक है, ये मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया है। ठीक, यहाँ भी 2 क्या है, गैर शून्य अंक है, इनके बीच में आने वाले जो भी शून्य अंक, ये शून्य होंगे, ये भी अपने आप में क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। सपोज दैट इसमें कितने सार्थक होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 सार्थक अंक हो गए। कितने हो गए, 5 हो गए। सपोज दैट मैंने लिखा 305 लिख दिया, डेसिमल यहाँ यूज़ कर लूँ तो तब भी मेरे पास 3 सार्थक अंक, अगर डेसिमल को मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ तब भी मेरे पास 3 सार्थक अंक होंगे। कितने होंगे, 3, क्योंकि 2 गैर शून्यों के बीच में आने वाला जीरो भी अपने आप में क्या होगा, सार्थक अंक होगा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, मैंने लिखा किसी अंक के अंत में या दाएं ओर आने वाले अंक सार्थक अंक, किसी अंक के दाएं साइड में आने वाले जो जीरो होते हैं, दाएं ओर आने वाले अंक का मतलब वाले शून्य के अंत में, किसी अंक के अंत में या दाएं ओर आने वाले शून्य, है ना, शून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। क्या होते हैं, सार्थक, यहाँ छूट गया है, यहाँ सार्थक अंक लिख लेंगे। ठीक, सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, नोट दशमलव के दाएं ओर होनी चाहिए, लेकिन वो जीरो कहाँ होना चाहिए, दशमलव के दाएं साइड में। सपोज दैट मैंने लिखा 0 मैंने लिखा 200, तो ये दशमलव के, ये तो कोई एक अंक है गैर शून्य अंक, इसके कहाँ आ रहे, दाएं साइड में, तो इसमें कितने अंक सार्थक अंक हैं, इसमें 3 सार्थक अंक हैं। कितने सार्थक अंक हैं, 3 है। लेकिन रूल अभी ये भी है, रूल यह है कि दशमलव विहीन संख्याओं में जो जीरो आएंगे, दशमलव विहीन संख्या में, जैसे दशमलव विहीन 100 लिख दिया मैंने, क्या लिखा, खाली 100 लिखा, इसमें दशमलव का मैंने प्रयोग नहीं किया, तो दशमलव विहीन संख्याओं में जो सार्थक अंक होते हैं वो ये जीरो उसमें काउंट नहीं होंगे फिर। ठीक है, तो 100 में केवल क्या होगा, एक ही सार्थक अंक होगा। क्या रूल था, दशमलव विहीन संख्याओं में केवल सार्थक अंक क्या होगा, ये 1 होगा। अगर मैंने इसी 100 को लिख दिया, मैंने 100.0 लिख दिया, तो तब कितने सार्थक अंक हो जाएंगे इसमें बताओ आप। तो इसमें हमारे पास कितने अंक हो जाएंगे, इसमें हमारे पास जो हो जाएंगे 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। ठीक है, दशमलव विहीन संख्याओं के अंत में आने वाले जो जीरो होते हैं ये अपने आप में सार्थक अंक नहीं होते हैं, ये अपने आप में सार्थक अंक क्या होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक, जैसे किसी चीज़ की हम कोई संख्याओं की हम गणना करते हैं, जैसे हमने लिखा वस्तुओं की गिनती करने के लिए लिख दिया मैंने, है ना, गणना करने के लिए होता है। जैसे मैंने कहा कि 10 गेंदों की संख्या क्या है, मैंने 10 गेंद लिख दिया, या मैंने लिख दिया 15, क्या लिख दिया मैंने, वो लिख दिया चौकें लिख दी, है ना। तो इस प्रकार के जब शब्द आ जाएंगे 10 गेंद है, तो इसको हम 10 गेंदों को हम क्या कर सकते हैं, 10 पॉइंट ऐसे ऐसे करके नंबर, है ना, बहुत आगे लिख सकते हैं ऐसे। तो इस प्रकार के जब कहीं पर काउंटिंग होती है तो वहाँ पर जो सार्थक अंकों की संख्या होती है वो क्या होती है, इन्फिनाइट होता है, अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत होती है। 15 चौकों में भी क्या है, सार्थक अंकों की हम संख्या गणना नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसको इस फॉर्म में लंबा लिख सकते हैं। ठीक है नहीं, और उसी के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसे हुआ 4.01 × 10⁻², तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी आती है, वैज्ञानिक पद्धति में लिखा हुआ है, तो इसमें ये क्या है, 3 सार्थक अंक ऑलरेडी। कितने हैं, 3 हैं। तो वस्तुओं की गिनती जहाँ पर काउंटिंग की जाएगी वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी, इनफिनाइट होगी। ये कुछ पॉइंट विशेष थे जो आपको जनरली ध्यान देना होगा। मुझे उम्मीद है आपको इस छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।